So as the temperature of a conductor is increased, the amplitude of vibration of the atoms of the lattice is also increased. यानी एटम ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे जब आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से करंट फ्लो कर रहा होता है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स इन एटम्स के साथ इंक्रीज हो जाएंगी। तो रेजिस्टेंस इन्हीं कोलिजन्स की वजह से होती है, सो रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। तो हमने लिखा है ड्यू टू दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स with these atoms is increased. With these atoms is increased. The resistance is due to these collisions को ऐसे कहना है कि as the resistance is due to these collisions, so the resistance is increased. That is the reason of increasing the resistance with the temperature. इस वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है क्योंकि एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो उन एटम्स के साथ फिर इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और क्योंकि इन्हीं कोलिजन्स की वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय अ बैटरी डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द बैटरी? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ का मतलब है कि पोलैरिटी, आप इसको कह सकते हैं कि बैटरी की पोलैरिटी जो है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। नो, करंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है ईएमएफ की डायरेक्शन पे या बैटरी की पोलैरिटी पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ means its polarity does not depend upon the direction of current, but the direction of current in a circuit depends upon the polarity of, polarity means direction of EMF। ठीक है, करंट की डायरेक्शन बैटरी की पोलैरिटी पे डिपेंड करती है, बैटरी की पोलैरिटी करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हमने देखा था करंट फ्लो करता है फ्रॉम, कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट जो हम आमतौर पे सर्किट में कन्वेंशनल करंट ही कंसिडर करते हैं। सो कन्वेंशनल करंट flows from the पॉजिटिव टर्मिनल यानी हाई पोटेंशियल टर्मिनल, जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या सोर्स टुवर्ड्स द
नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन बैटरी की पोलैरिटी पर डिपेंड करती है। करंट कहां से फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल टर्मिनल, ठीक है, से लो पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। आप कह सकते हैं पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। यहां लिखा है वोल्टेजेस आर ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। वाई? तो वोल्टेजेस, बेसिकली वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हम कहते हैं इस बैटरी की वोल्टेज इतनी है, से 12 वोल्ट है, तो वो 12 वोल्ट का मतलब होता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। इसी तरह से सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वो दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान होगा, क्योंकि इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। जब डिफरेंस आप लेते हैं तो कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान आप लेंगे, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट पे तो पोटेंशियल होता है, दैट इज पोटेंशियल, ठीक है, जिस उसमें भी बेसिकली दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है, इसलिए हम उसमें एक ही पॉइंट को कंसिडर करते हैं। तो पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है इन्फिनिटी और उस पॉइंट के दरमियान। बहरहाल सर्किट में जब हम वोल्टेज की टर्म यूज करते हैं, सो दैट इज मेजर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो द वोल्टेज is measured as the potential difference between 2 points in a सर्किट में, या वैसे भी जब आप बैटरी की पोलैरिटी, जब आप बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, इन्होंने जनरल लिखा है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान होता है। सो इन अ सर्किट की बजाय इसको आप सिंपली, क्योंकि अगर बैटरी सर्किट में नहीं भी लगी हुई तब भी उसके टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो उस बैटरी की वोल्टेज हम उसको कहते हैं, वो भी उसके दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो वोल्टेज is measured as potential difference between 2 points that's why 2 points are taken to measure the difference in the potentials of these 2 points। पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी डिफरेंस आएगा तो वो दो चीजों के दरमियान होगा ना, दो पॉइंट्स के दरमियान। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंस इन पोटेंशियल्स ऑफ द 2 पॉइंट्स, ठीक है। उसमें आमतौर पे हम जो लो टर्मिनल, लो पोटेंशियल टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल हम जीरो लेते हैं, जिसको हम कहते हैं दैट इज ग्राउंडेड। तो बैटरी में एक टर्मिनल का पोटेंशियल जीरो होता है, ग्राउंड पे होती है, और दूसरा हाई पोटेंशियल, तो उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं वोल्टेज। सो दैट्स व्हाई इट इज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट पे हम इसको मेजर नहीं करते, ठीक है, वो पोटेंशियल होता है एक सिंगल पॉइंट पे, और इवन वो पोटेंशियल भी इंफिनिटी और उस पॉइंट के दरमियान होता है, ठीक है। इवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखा है, सो इवन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points that is infinity। एक पॉइंट हम इन्फिनिटी पे लेते हैं
एंड द अदर पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी ये क्या होता है, दिस इज वी बी माइनस वी ए। इसको हम ऐसे लेते हैं दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वी बी इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी एंड वी ए इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, सो दैट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स of the 2 points, that's why it is measured always between 2 points, ठीक है।